जी सर, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की है, तो आपका उसके ऊपर क्या रद्द रहेगा और क्या कहेंगे? देखो, अभी जुमा जुमा 8 दिन हो गए, एक बहुत बड़ा चुनाव रियासत में हुआ, चाहे जबरदस्ती कराना पड़ा मगर किया। इस वोटिंग में टोटल वोट थे इस वक्त जम्मू कश्मीर में 90 लाख जो रजिस्टर हुए थे। 1 करोड़ 140 लाख मतलब 1 करोड़ 40 लाख आबादी में से 90 लाख वोटर बने जो 18 साल से अबव के हैं, जो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन। और 90 लाख में से 60 लाख लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार कि 70% एवरेज वोटिंग और 60 लाख लोगों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। और 60 लाख वोटों में से पूरे रियासत में 15.25 लाख वोटरों ने भाजपा को पसंद किया, उसके प्रोग्राम को पसंद किया। 60 में से 15 भी मान लो, बाकी कितना बचता है? 45 लाख वोटरों ने, बालग वोटरों ने जिन्हें वोट इस्तेमाल किया, उन्होंने भाजपा की स्टेट तोड़ने वाली पॉलिसी को पसंद नहीं किया। उन्होंने किस भी रास्ते से वोट दिया स्टेट को रेस्टोर करने के लिए कि हमें हमारी इज्जत वापस मिले। वो चाहे कांग्रेस के नाम से दिया, पीडीपी के नाम से दिया, एनसी के नाम से दिया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से दिया, जिस भी नाम से, आप इंडिपेंडेंट के नाम से दिया, तो टोटल मतलब 90 लाख में से 60 लाख वोटरों ने इस्तेमाल किया। 60 लाख में से 15 लाख वोटरों ने भाजपा की पॉलिसी को पसंद किया और 45 लाख वोटरों ने, इंसानों ने भाजपा के उस पॉलिसी को रिजेक्ट किया। इससे बड़ा, ये तो सिग्नेचर कैंपेन का भी बाप है। सिग्नेचर कैंपेन तो आप कहीं पर भी घर में फ्रॉड भी बना सकते हो, शीट भर सकते हो दिखाने के लिए, मगर ये तो बालग लोग निकल के घर से निकले और पोलिंग बूथों पर गए, अपना इंक लगा दिया, अपना मोहर दबाया और तब 60 लाख लोगों ने वोट किया। मेरे ख्याल से अगर इस मैंडेट को ही सही तरह से इस्तेमाल किया जाता, ये तो हिंदुस्तान को भी पता है, ये तो मोदी को भी पता है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी यही डाटा आप लेकर जाते, पार्लियामेंट को ये डाटा आप भेज दीजिए कि भैया हमारी 1 करोड़ 40 लाख आबादी है और उसमें से 90 लाख वोटर हैं। 90 लाख वोटरों में 60 लाख लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया। 60 लाख वोटरों में से 15 ही लाख लोगों ने बीजेपी और उनके चचेरे भाइयों को वोट दिया और 45 लाख वोटरों ने भाजपा की पॉलिसी को रिजेक्ट किया, स्टेट तोड़ने का रिजेक्ट किया, यूटी रहने का रिजेक्ट किया। इसलिए इस 45 लाख 70% लोगों का मतलब जो जज्बा है, इसका कदर करो। तो मेरे ख्याल से नए सिरे से मतलब उसको कैंपेन की जरूरत ही नहीं। हर पोलिंग बूथ का रिजल्ट सामने है, आप कहीं किसी भी असेंबली का देख लीजिए, कहीं पर भी उठा लीजिए, लोगों ने खुले दिल से अपना मत का इस्तेमाल किया। जिसको रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर दिया होलहार्टेडली, जिसको सिलेक्ट करना था उसको सिलेक्ट किया, हंसते खेलते, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी धक्के के। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब को कि अब नए तरीके, उसके बजाय आपके जरिए मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला कि उमर साहब को जैसे सरकार बनी थी वो बनना जरूरी था। चीफ मिनिस्टर को ओथ लेना चाहिए था, काबीना नहीं बनानी थी। चीफ मिनिस्टर ओथ लेते ही उसको ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर दिल्ली जाना चाहिए था। उनको कहना चाहिए कमिटमेंट है, लाओ भाई पहले ये दे दो, बाद में काबीना बनाएंगे। ऐसी काबीना बनाने का क्या फायदा है जिस कैबिनेट मिनिस्टर का चलता ही नहीं। चीफ मिनिस्टर रो रहा है मेरी नहीं चलती है, तो वेस्टेज ऑफ फंड्स है, वो 10 महीने जाया हो गए। ऐसे में अब जो हुआ 10 महीने सो हुआ। आज भी अगर उमर साहब सीरियस है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है, उनके बस में ये है कि वो आप ऑल पार्टी एक मतलब मीटिंग बुलाओ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे असेंबली में उनका नुमाइंदा है या नहीं है, जो भी अपने आप को पॉलिटिकल, उनको बुलाओ, थर्ड बियर डिस्कशन करो। उसके बाद में वहां ऑल पार्टी की तरफ से भी एक रेजोल्यूशन तैयार करो। जिसको अपोज करना होगा नंगा हो जाएगा, जिसको सपोर्ट करना होगा स्टेट रेस्टोरेशन के लिए सामने दिखेगा। उसके बाद में आप एक असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाओ, 2 दिन का बुलाओ, 3 दिन का बुलाओ, फिर जितने लोगों की वहां मेंबरशिप है 2 दिन उसको पर चलने दो। देश दुनिया, पूरा दुनिया सुनेगा कौन क्या कह रहा है।
नंगे हो जाएंगे वहां पर। वहां भी एक रेजोल्यूशन पास करो और उन रेजोल्यूशन को लेकर के फिर आप एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाओ। चलो उमर साहब आप आगे आगे, हम आपके साथ हैं। और स्टेट के मकसद के लिए, स्टेट की बेहतरी के लिए हम देखेंगे कौन साथ चलने के लिए तैयार है, कौन नहीं है। किसके पेट में भाजपा का दूध जा रहा है वो पैर पीछे रखेगा। नहीं तो यहाँ पर्दे के नीचे कई लोग कई तरह की शैतानियां चला रहे हैं, जुड़े हुए बीजेपी के साथ। यहाँ चलाएंगे हाँ हमें 370 वापस दे दो, हमें पंथी सेवा, जिनकी वजह से टूटा, जिनके पावर में आने से, जिन्होंने इसको जहरबाद को यहाँ सगाया, वो भी आज चला रहे हैं कि नहीं जी हमको मौका तो हम 370 वापस आएंगे। अरे 370 के लिए पहले दिल्ली में सरकार बदलना जरूरी है। जब तक मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, तब तक तो फिलहाल सोचो ही मत। तब तक अगर आपको स्टेट भी दे देता है, कुछ पावर्स दे देता है, बड़ी बात है। हमसे पूछते हैं लोग कि आपका 370 के बारे में क्या है, कांग्रेस का क्या है। हमने कहा भैया हम 370 देने वाले थे। हमारे पूर्वजों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने उस वक्त जम्मू कश्मीर की हालत को देखकर ये तोहफा दिया था 370, एक सेफ्टी। और एक बार हम पावर से बाहर चले गए, दूसरी जमात आ गई, उन्होंने तोड़ दिया मेजॉरिटी के बुनियाद पर। जब दिल्ली के पार्लियामेंट में कांग्रेस को, हमारे लाइक माइंडेड साथियों को मेजॉरिटी आएगी, जो हम उम्मीद रख रहे हैं 2029 में देश में बदलाव आना चाहिए, जब हमारे हाथ में आएगा 272 से ऊपर जिस पार्टी के पास मेंबर बनेंगे, वही पार्लियामेंट में कानून लाएगा, कानून तोड़ेगा, तब हम सोचेंगे कि 370 देना है, 370 से बड़ा कोई चीज देना है। किताबें हमारे पास है। तो तब के जमाने में अगर 370 बनता था, दिया। हो सकता है आज के एडवांस जमाने में 70-75 साल के बाद 485 बनाना पड़ेगा, मगर देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा देना है, क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डरों के अंदर फंसे हुए। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और इन सब पड़ोसी मुल्कों के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, उसके जो नेगेटिव असरात है वो हमको झेलने पड़ते। साथ में मौसमी मार भी हम ही को पड़ता है। साथ में ये जोग्राफिकल पोजीशन जहां आप खड़े हो, क्या है, दो पहाड़ों के बीच में एक नाला चल रहा है, इस नाले के किनारे हमारी बस्ती हो रही। हमारी जगह ही नहीं, हमारी जमीन ही नहीं। बाहर हम बड़े बदनाम है कि जम्मू कश्मीर का 60,000 किलोमीटर वर्ग स्टेट है, मगर वो 60,000 किलोमीटर में तो 90,000 किलोमीटर ये पहाड़ शरीफ बैठे हैं। तो बचा है 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर में मेरा नाला चलेगा, मेरा रहना रहेगा, मेरा मक्की बनेगा, मेरा धान बनेगा, मेरा क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें उस वक्त की लीडरशिप ने 1947 में फील किया था, तो उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ दिया था। मगर अब आते आते जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते करते यहाँ पहुंचे, उन्होंने नेगेटिव स्टेप उठाए और नुकसान किया। और हम जब वापस लोगों का ताउन लेकर वापस पावर में आएंगे, हम उस वक्त बैठ के डिजाइन करेंगे कि हमें 370 लेना, 371 लेना है, 485 लेना है, क्या लेना है, वो हम उस वक्त डिसाइड करेंगे।